ये मक्का का वो दौर था जब हक की आवाज तन्हा थी और बातिल का शोर हर तरफ फैला हुआ था। और मक्का की गलियों में एक ऐसा शख्स चल रहा था जिसके कुंधों पर नबूत की जिम्मेदारी थी और जिसके दिल में इंसानियत का दर्द था। और वो लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाता था, शर्क से रोकता था, जुल्म से रोकता था और आखिरत की याद दिलाता था। लेकिन कुरैश के सरदार इस दावत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो चाहते थे कि ये आवाज खामोश हो जाए, ये पैगाम मिट जाए और ये नाम तारीख से खत्म हो जाए। उसी दौरान अल्लाह ने अपने नबी को सख्त आजमाइशों में डाल दिया। घर के अंदर गम आया, नन्हे बच्चे एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गए, घर में खामोशी छा गई, झूले खाली हो गए और दिल गम से बोझल हो गया। और यही वो लम्हा था जब दुश्मनों ने इस जाती गम को भी हथियार बना लिया। वो बाजारों में खड़े होकर कहते थे कि ये नबी अबतर हो गए हैं, यानी जिनकी जड़ कट गई, जिनकी नस्ल खत्म हो गई और जिनका नाम मुट जाएगा। वो ताना देते थे, वो हंसते थे, वो तमस्खर करते थे और कहते थे कि ये नबी खत्म हो जाएंगे और चंद दिन की बात है कि ये पैगाम भी मिट जाएगा। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये दिल पर लगने वाला जख्म था। एक तरफ नबूत की भारी जिम्मेदारी, दूसरी तरफ कौम की दुश्मनी और तीसरी तरफ अपने बच्चों का गम। और उस सब के दरमियान एक खामोश दिल जो सिर्फ अपने रब की तरफ देख रहा था। रसूलुल्लाह ने किसी से शिकायत नहीं की, किसी से बदला नहीं लिया, सिर्फ अपने रब की तरफ रख किया। और इसी कैफियत में आसमान से वही नाजिल हुई। हजरत जब्राइल वही लेकर आए और अल्लाह ने वो सूरत नाजिल की जो हमेशा के लिए तारीख का रख बदल देने वाली थी। यही थी सूरज अल कौसर। ये सूरत बहुत छोटी थी मगर उसका पैगाम बहुत बड़ा था। ये 3 आयात थी मगर इनमें सदियों का जवाब छिपा हुआ था। अल्लाह ने सबसे पहले फरमाया कि हमने आपको कौसर आता कर दी, यानी बेअंतहा खैर, खत्म न होने वाली भलाई, हमेशा बाकी रहने वाली नेमत। गोया अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि लोग तुम्हें बेनाम कहते हैं और हम तुम्हें ऐसा नाम दे रहे हैं जो क़यामत तक बाकी रहेगा। लोग तुम्हें बे औलाद कहते हैं और हम तुम्हें ऐसी अमत दे रहे हैं जो क़यामत तक जिंदा रहेगी। लोग तुम्हें कमज़ोर समझते हैं और हम तुम्हें वो मकाम दे रहे हैं जिसके आगे बादशाहतें भी झुक जाएंगी। कौसर में जन्नत की नहर भी है, नबूत की अजमत भी है, कुरान जैसी नामत भी है, उम्मत की कसरत भी है और दुनिया व आखिरत की कामयाबी भी है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि उस नामत का शक्र नमाज और कुर्बानी से अदा करो, यानी इज्जत मिले तो झुकाओ, नामत मिले तो सजदा करो। कामयाबी का रास्ता इबादत से होकर गुजरता है। और आखिर में अल्लाह ने वो फैसला सुना दिया जो दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम था कि बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम और निशान रहेगा, यानी बेनाम तुम नहीं रहोगे। बेनाम तुम्हारा दुश्मन रहेगा। जो आज हंस रहा है वो कल मिट जाएगा और जो आज सब्र कर रहा है वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। आज हम दुश्मनों को सिर्फ कुरान की वजह से जानते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अजान में भी है, नमाज में भी है, दुरूद में भी है, दिलों में भी है और तारीख में भी है। यही सूरा अल कौसर का असल पैगाम है कि इज्जत नस्ल से नहीं, इज्जत अल्लाह से मिलती है और जिसके साथ अल्लाह हो उसे दुनिया का कोई तौना मिटा नहीं सकता। और यही वो सच है जो इस सूरत के नुज़ूल का मकसद था कि नबी के दिल को तसल्ली दी जाए, दुश्मनों के तानों का जवाब दिया जाए, इसल कामयाबी का मियार बताया जाए और एम्त को ये सबक दिया जाए कि वक्ती ताना, वक्ती गम, वक्ती नुकसान कुछ भी नहीं होता। उसल फैसला अल्लाह के हाथ में होता है और अल्लाह जिसे चाहे कौसर अता कर देता है, जिसे चाहे इज्जत दे देता है और जिसे चाहे तारीख में हमेशा के लिए जिंदा कर देता है।